हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मेनली फिजिकल वेदरिंग एंड टाइप्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग के बारे में। तो पहला जो पार्ट है फिजिकल वेदरिंग के अंदर, मतलब टाइप्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग के अंदर, वो है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर। तो इसके बारे में मेनली आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के द्वारा कैसे ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होता है। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या है? ब्लॉक टूट के ऐसे, मतलब जॉइंट के अकॉर्डिंग ऐसे ब्लॉक का जो टूट जाना, डिसइंटीग्रेट होना, तो ये है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। तो कैसे ये टेम्परेचर के द्वारा होता है? तो एट फर्स्ट स्टेप फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग लीड्स टू फ्रैगमेंटेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ रॉक मासेस। तो फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग में मेनली क्या होता है? रॉक मासेस जो है वो टूट जाता है, ब्रेकडाउन होता है एंड फ्रैगमेंटेशन होता है। टूट जाता है, पार्ट में टूट जाता है, ऐसे जो एक पूरा रॉक है टूट के ऐसे बहुत सारे रॉक पार्टिकल में ऐसे रहता है। तो फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग है मेनली फ्रैगमेंटेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ रॉक मासेस इनटू बिग ब्लॉक। यहाँ पे बहुत सारे टाइप ऑफ रॉक पार्टिकल हो सकता है। बिग ब्लॉक एंड बोल्डर हो सकता है, कोबल्स एंड पेबल्स हो सकता है, सैंड एंड सिल्ट हो सकता है, एंड फेल्सपर एंड माइका जो केमिकली डिकम्पोज्ड एंड क्ले इज फॉर्म्ड, एंड उसके बाद क्ले भी फॉर्म हो सकता है। तो बिग ब्लॉक से लेके सैंड सिल्ट तक इतने सारे टाइप ऑफ रॉक पार्टिकल यहाँ पे हो सकता है। तो फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग मेनली फ्रैगमेंटेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ रॉक मासेस। तो फिजिकल वेदरिंग में बी डिफाइंड एज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक ड्यू टू किस किस के द्वारा ये फिजिकल वेदरिंग मेनली हो सकता है? टेम्परेचर वेरिएशन, फ्रॉस्ट एक्शन, विंड एक्शन, ठीक है, एंड अनलोडिंग ऑफ कन्फाइनिंग सुपर इनकम्बेंट प्रेशर। एंड जो प्रेशर है उसको अनलोड एंड लोड करना जो होता है लैंड के अंदर, तो उसके द्वारा भी हो सकता है। तो ये फोर जो है एजेंट है ऑफ फिजिकल वेदरिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेनली ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर वेरिएशन के द्वारा कैसे ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होता है। दो टेम्परेचर वेरिएशन इज ए की फैक्टर इन फिजिकल वेदरिंग, बट प्रेशर रिलीज, फ्रीज एंड थॉ ऑफ वाटर एंड ग्रेविटी ऑल्सो प्ले मेजर रोल। फिजिकल वेदरिंग में मेनली टेम्परेचर वेरिएशन जो है वो मेजर रोल प्ले करता है, बट जो फ्रीज एंड थॉ है वाटर का, प्रेशर रिलीज जो होता है लैंड का, ये सब भी यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है। फ्रीज एंड थॉ के द्वारा भी यहाँ पे जो है वेदरिंग होता है। तो आज हम मेनली देखेंगे टेम्परेचर वेरिएशन के द्वारा कैसे ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होता है वो। एट फर्स्ट डे टेम्परेचर चेंज इंपैक्ट अपॉन मेनी रॉक्स। तो टेम्परेचर का जो चेंज होता है डे टाइम में, नाइट टाइम में, सीजन वाइज जो एंड एरिया वाइज टेम्परेचर का जो चेंज होता है, तो अलग अलग रॉक के ऊपर अलग अलग उसका जो है इम्पैक्ट होता है। बट देयर आर ऑल्सो सम रॉक्स व्हिच आर लीस्ट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंज सच एज क्लास्टिक सेडिमेंटरी रॉक। तो बहुत सारे ऐसे रॉक भी है जो टेम्परेचर के द्वारा लीस्ट अफेक्टेड है, मतलब टेम्परेचर उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल सकता है। तो वो क्या क्या है? मेनली शेल्स, सैंडस्टोन, ये सब जो क्लास्टिक सेडिमेंटरी रॉक है उसके ऊपर टेम्परेचर लीस्ट अफेक्टेड है। बट जो ग्रानाइट है मेनली इग्नियस रॉक है, उसके ऊपर टेम्परेचर का इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज द पार्टिकल आर सेपरेटेड बाय थिन सीमेंटिक लैमाइन ऑफ सिलिका। तो क्योंकि सेल्स एंड जो सैंडस्टोन है यहाँ का जो पार्टिकल है वो थिन है, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल है, इसलिए क्रिस्टलाइन रॉक्स लाइक ग्रेनाइट आर मोर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो ग्रेनाइट जो है, इग्नियस रॉक जो है ग्रेनाइट, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है बाय टेम्परेचर चेंज, एज पार्टिकल आर क्लोजली एसोसिएटेड। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है ये क्लोजली एसोसिएटेड है, उसके वजह से ही टेम्परेचर चेंजेस यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट डाल सकता है। एंड दिस पार्टिकल एक्सपेंड एंड कंट्रैक्ट विथ इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। एंड ग्रेनाइट के अंदर जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के बहुत क्लोज रहता है, एंड इसकी वजह से ही टेम्परेचर के द्वारा जो एक्सपेंड एंड कंट्रैक्शन होता है, दिन के टाइम पे एक्सपेंशन होता है, रात के टाइम पे कंट्रैक्शन होता है, तो उसके द्वारा इंक्रीज एंड डिक्रीज जो है रॉक का टेम्परेचर के द्वारा, चेंज के द्वारा, वो यहाँ पे इजीली होता है। तो इसलिए ग्रेनाइट के ऊपर सबसे ज्यादा ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होता है एंड फिजिकल वेदरिंग भी सबसे ज्यादा होता है। The product of weathering in hot desert area are different from those of more humid area. तो हॉट डेजर्ट एरिया में जैसा वेदरिंग होता है एंड ह्यूमिड एरिया में जैसा वेदरिंग होता है वो अलग अलग होता है, एज दे आर कोर्सर एंड डेफिशिएंट इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर। क्योंकि ह्यूमिड एरिया में वाटर का
जो कंसिस्टेंसी है वो ज्यादा होता है, टेम्परेचर भी है एंड वाटर भी बहुत ज्यादा है, प्रेसिपिटेशन भी बहुत ज्यादा होता है। तो ऑर्गेनिक मैटर, क्ले, ये सब यहाँ पे ज्यादा होता है। कोर्सर एंड फाइन मटेरियल यहाँ पे होता है, जो सॉइल है, रॉक है उसमें। बट हॉट डेजर्ट एरिया में क्या होता है, टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है बट प्रेसिपिटेशन यहाँ पे कम होता है। तो ये दो एरिया में जो क्लाइमेटिक चेंजेस है, तो उसकी वजह से ही यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग जो है अलग अलग होता है। जनरली द बेयर रॉक सरफेस area heated during daytime due to which their outer layer expand। तो बेयर रॉक सरफेस जो है, मतलब जहां पे वेजिटेशन कवर ज्यादा नहीं है, सिर्फ रॉक का पार्ट है। जैसे डेजर्ट एरिया में सबसे ज्यादा होता है ऐसा, क्योंकि वहां पे वेजिटेशन कवर जो है कम है, प्रेसिपिटेशन भी कम है। तो बेयर रॉक सरफेस के ऊपर टेम्परेचर का जो चेंजेस है, टेम्परेचर का जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा होता है। सनरेज डायरेक्टली आके गिरता है रॉक के ऊपर, यहाँ पे सन से जो सनरेज जो आता है डायरेक्टली आके गिरता है। एंड रॉक का जो ऊपर का जो पार्ट है, रॉक का जो ऊपर का पार्ट है, टेम्परेचर चेंज की वजह से, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, एक्सपेंड करता है। रॉक के अंदर जो पार्टिकल है वो एक्सपेंड करता है, आउटर लेयर जो है। एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम में क्या होता है, रॉक्स आर कूल्ड। ये रॉक जो है धीरे धीरे कूल होने लगता है ड्यू टू रिलेटिव डिक्रीज इन टेम्परेचर। नाइट में टेम्परेचर का चेंजेस होता है, मतलब कम होता है धीरे धीरे, इसकी वजह से विच लीड टू कंट्रैक्शन। एंड उसकी वजह से कंट्रैक्शन होता है आउटर लेयर में, रॉक का जो आउटर लेयर है वो उसमें। तो डे टाइम में क्या होता है, आउटर लेयर एक्सपेंड करता है, नाइट टाइम में वो कंट्रैक्शन यहाँ पे होता है। मतलब डे टाइम में बड़ा हो जाता है इसके अंदर रॉक के पार्टिकल के जो साइज है वो, रात के टाइम में वो धीरे धीरे कम होता है। Thus the repetition of expansion and contraction of outer rock layer due to diurnal range of temperature in the hot desert area causes tension and stresses and make parallel joint in the rock। तो इसकी वजह से क्या होता है, डे टाइम में एक्सपेंशन होता है एंड नाइट में कंट्रैक्शन। इसकी वजह से जो स्ट्रेस है रॉक के अंदर वो बढ़ जाता है एंड पैरेलली उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जॉइंट क्रिएट होता है। एंड उस जॉइंट के अलोंग ही यहाँ पे रॉक जो है टूट जाता है। द रॉक्स देन आर डिसइंटीग्रेटेड अलोंग दिस जॉइंट। तो इस जॉइंट के अलोंग क्या होता है, ये रॉक टूट जाता है एंड ब्रोकन बिग ब्लॉक ऑफ रॉक्स आर डिसलॉक्ड फ्रॉम द मेन रॉक मासेस एंड फॉल डाउन द स्लोप अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो क्या होता है, यहाँ पे जो बड़ा एक पार्ट इससे टूट के साइड में आ जाता है एंड स्लोप की वजह से वो नीचे चले जाते हैं। इमेज में अगर हम देखेंगे, ये 3 जो इमेज यहाँ पे दिया गया है सभी है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन का। तो इस इमेज में अगर हम देखेंगे तो इससे बड़ा एक पार्ट ऐसे जॉइंट के अकॉर्डिंग ये टूट गया है एंड इससे अलग होके यहाँ पे रहता है। तो ये प्लेन एरिया है इसलिए एक ही जगह पे ये रहता है। एंड स्लोप एरिया अगर होता, हिली एरिया अगर होता, तो ये ब्लॉक का जो पार्ट है, बड़ा जो ब्लॉक एरिया है, ये इधर से गिर के नीचे चले जाता। तो रियल इमेज में अगर हम देखेंगे तो ये दिखने में कुछ ऐसा है एंड ऐसे करके जॉइंट के द्वारा यहाँ पे रॉक जो है टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट होता है। तो दिस प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेदरिंग इज कॉल्ड ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। तो इसको हम कहते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज द रिजल्ट ऑफ ओनली टेम्परेचर चेंज, rather unloading of superincumbent load, release of confining pressure also help in this process। तो ये जो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन है ये सिर्फ टेम्परेचर चेंजेस की वजह से नहीं होता है। यहाँ पे जो प्रेशर रिलीज होता है, लोड एंड रिलीज ऑफ जो प्रेशर है वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन मेनली किस एरिया में होता है, हॉट डेजर्ट एरिया में, जहां पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, प्रेसिपिटेशन कम है एंड बेयर रॉक एरिया है, वेजिटेशन का कवरेज भी यहाँ पे कम है। तो इसकी वजह से वहां पे टेम्परेचर का जो एक्शन है रॉक के साथ वो इजीली हो सकता है एंड बहुत अच्छे से होता है। तो इसकी वजह से हॉट डेजर्ट एरिया में मेनली ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होता है। तो इसका मेन जो प्रोसेस है कैसे होता है, डे टाइम में एंड नाइट टाइम में जो टेम्परेचर का चेंज है उसकी वजह से रॉक का ऊपर का जो लेयर है वो दिन के टाइम में एक्सपेंड करता है एंड रात के टाइम में वो उसका कंट्रैक्शन होता है। तो इसकी वजह से एंड ये प्रोसेस डे बाय डे चलता रहता है एंड एक टाइम में आके यहाँ पे जॉइंट क्रिएट होता है रॉक के अंदर एंड वो टूट जाता है एंड बहुत सारे पार्ट में रॉक पार्टिकल में यहाँ पे वो रहता है एंड स्लोप के अकॉर्डिंग वो नीचे गिर भी सकता है। तो ऐसा होता है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। तो आज मेनली हमने डिस्कस किया फिजिकल वेदरिंग का, एक ही टाइप्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग जो है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैसे
ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होता है वो। तो नेक्स्ट वीडियो में और सब जो टाइप्स है वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।